हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम मौर्य। आज हम एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 31 में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बताने वाले हैं। जैसे जहाँ तक उसे पता है मैं शाकाहारी हूँ, जहाँ तक मुझे पता है वो शादीशुदा है, जहाँ तक मुझे पता है राजू अभी जीवित है। इस प्रकार के सेंटेंसेस बताएंगे कि किस तरह इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करना है या फिर ट्रांसलेट करना है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जो है एज फॉर एज आई नो प्लस सेंटेंस। यहाँ एज फॉर एज आई नो का मीनिंग होता है जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे मालूम है। और जो स्ट्रक्चर में आई है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज भी हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है जहाँ तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। तो ठीक इसको बनाना है तो एज फॉर एज आई नो ही और सी इज मैरिड, या इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को पलट कर बना सकते हैं, यानी सेंटेंस प्लस एज फॉर एज आई नो। ठीक एग्जाम्पल वही देखते हैं, ही और सी इज मैरिड एज फॉर एज आई नो। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है राजू अभी जीवित है। एज फॉर एज आई नो राजू इज स्टिल अलाइव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक उसे पता है मैं शाकाहारी हूँ। तो एज फॉर एज ही नोज आई एम अ वेजिटेरियन। यहाँ जो आई है उसकी जगह इस स्ट्रक्चर में ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ ही लग गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक तुम्हें पता है वो कभी यूरोप नहीं गया है। ठीक, तो एज फॉर एज यू नो ही हैज़ नेवर बीन टू यूरोप। यहाँ भी स्ट्रक्चर में आई की जगह यू हो गया है। ठीक, अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो यहाँ नो है इसके जगह पर हम कोई भी वर्ड यूज करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हम यहाँ दो वर्ड ले रहे हैं, थिंक और रिमेंबर एज अ एग्जाम्पल। ठीक, थिंक के पहले बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है श्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एज फार एज आई थिंक मिस्टर मोदी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। ठीक, और या फिर अब हम रिमेंबर नो की जगह रखकर देखते हैं किस प्रकार सेंटेंस में बना सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक कार थी। तो एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार। ये हमने सेंटेंसेस बनाकर कंप्लीट कर दिया है। आप इस स्ट्रक्चर पर बेस ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।